गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप लोगों का इस व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सावन का पहला सोमवार और आज 4 तारीख है, जो कि मेरा फर्स्ट व्रत है। आज पहला सावन का व्रत है मेरा। मैंने पूजा भी कर ली। काफ़ी लेट हो गई थी, वरना मैं उठ बहुत जल्दी गई थी और काम वगैरह सब कुछ कर लिया था मैंने। साफ़ सफाई घर का, मंदिर का भी सब कुछ कर लिया था। लेकिन वो जब हमें पूजा का कुछ सामान लेना था तो मैं नीचे गई थी आज। तो मैं बाहर गई थी तो उस टाइम बारिश होने लगी थी। तो मैंने सोचा था कि यार रुकेगी नहीं, पर उस टाइम मैंने सोचा था बारिश रुकेगी नहीं। तो 2 मिनट हुई थी बस बारिश, उसके बाद में बारिश रुक गई थी अपने आप ही। फिर मैं गई सामान लेने के लिए। मैं बोल ही रही थी भोलेनाथ बारिश बंद करो, तब तो मैं कुछ सामान लेने जाऊँ। तब बारिश बंद हो गई थी। उस टाइम मौसम भी खुल गया था, अचानक से ही होने लगी थी। फिर हम गए नीचे, फिर सारी सामग्री लेने गए उनकी। फिर हमने पूजा वगैरह की। अभी मेरे को पूजा करने में मतलब 1 से 2 घंटा लगा। कथा वगैरह ये सब सुनना और गाना, गीत, संगीत, जल, पूजा सब कुछ करने में इतना टाइम लग जाता है। तब मुझे लगता है कि मैंने श्रद्धा के साथ व्रत रखा है। और मेरा आज पहला व्रत है और मैं चाहती हूँ मेरे भोलेनाथ इस व्रत को स्वीकार करें। पर इस सावन में बहुत सारे लोगों ने व्रत, कावड़ वगैरह सब ले जा रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगी भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। मेरे को सुबह की 9 बजे से पूजा कर रही हूँ। 9 बजे से 11 बज के अब जाकर उठी हूँ। मैंने पूजा, अभी मैं दिखाऊंगी मैंने पूजा भी कैसे की थी। मेरे को कुछ सामान लेना पड़ा, कुछ मैं लेकर ही नहीं आई। बाकी मैंने क्षमा मांग ली, बस जो ज़रूरी सामान था वो लेकर आ गई थी। बाकी बारिश होने लगी थी फिर तो मैं नहीं ला पाई। एक फ़िलहाल मम्मी आ गई हैं शायद, वही थी। वो भी हरी वाली चूड़ियाँ, मैंने तो मेहंदी भी लगाई थी। तो ये सब ना वैसी वाली मेहंदी थी तो ये छूट गई। और मैं कीप वाली लगाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है आँख में। मैंने ग्रीन ड्रेस भी डाला। तो मेरा तो फर्स्ट रहेगा। ना कुछ खाऊंगी ना कुछ, शायद पी भी नहीं सकती। अभी मैंने बोला नहीं, बट खाने का तो मेरे को बिल्कुल नहीं खाना है। गला तो बहुत ज़ोर सूख रहा है, पर मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं पानी पीऊँ। सीधा शाम को ही देखता है। वैसे मैंने पूजा कैसे की है ये भी दिखाऊंगी आप लोगों को। आज मेरा अंश का भी नाश्ता बहुत लेट हुआ। उसने आज खुद ही अपने हाथ से अपना चोकोस खा लिया। और उसने आज डैडी जी का टिफ़िन भी लगाया, क्योंकि मैं काम कर रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है। बाकी बारिश हो रहा था तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बादल खुल गए हैं। अभी जस्ट मैंने देखा बाहर, सारा कलर छूट गया। पता है मेहंदी अभी जो मैं काम कर रही थी सब छूट गया। बहुत अच्छा कलर आया था। ये वैसे वाली कलर वाली मेहंदी थी ना, इसलिए छूट जाती है। तो जब हम अगर ज़्यादा कुछ काम करेंगे तो। रात को लगाई थी मैंने मम्मा के पैर में भी। अब आज बड़ी माँ के पैर में लगाऊंगी, क्योंकि वो सो गई थी। कल की तबीयत उनका थोड़ा सा वीक रहता है ना, इसलिए काम वगैरह करती है। तो क्या पता वो सो गई थी, तो आज उनको लगा दूँगी दिन में। कर भी क्या दूँगी मैं, तो मेहंदी वगैरह लगा दूँगी। बस कुछ काम नहीं है, बस माँ वगैरह को रोटियाँ सेक के दे दूँगी। गरम गरम रोटियाँ सेकती हैं हमारे यहाँ पे, तो वही सेक के रख दूँगी। जब वो बोलेंगी तब गरम। बाकी मैंने ये पहना है आज। इस ड्रेस के ऊपर भी मैं ना पूरा ढक कर गई थी, बताओ बाहर। आसा चुन्नी लपेट लिया।
मुझे घर में कपड़े पहनने में ठीक लगता है, बाहर जाने में इतना वो नहीं है मेरे को कि हाँ मैं जाऊँ और मैं पहन। और मेरे भाई लोग भी तो केदारनाथ का अब परसों निकले थे, तो परसों भी वो ट्रैवल करे थे, कल भी वो ट्रैवल करे। और कल रात में वो शायद तो 11 बजे शायद होटल पहुँचे हैं, तब जाकर अब वो निकले वहाँ से केदारनाथ चढ़ाई करने। अब चढ़ रहे होंगे पहाड़ 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 पर। अब वो लोग तो केदारनाथ के दर्शन कर लिए, अब हम भी, मैं वीडियो कॉल पे देखूँगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे पूरी फैमिली, अभी वो लोग अकेले गए हैं और मैं बिना मम्मी पापा के जाती नहीं, इसलिए उनने हमसे बोला था ऐसी बात नहीं है, बट हम गए ही नहीं। मम्मी पापा के साथ जाना ही अच्छा लगता है। वो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, मेरे को तो अच्छा लग रहा था यहाँ से देखते हुए। मैंने वीडियो कॉल की थी सुबह, तो झरने ऐसे दिखाई दे रहा था, पानी गिर रहा था। क्योंकि ना मुझे एक नदी है, वो नाम नहीं आ रहा मेरे को, क्या कौन सी नदी थी अंश, क्या थी, लखन कैसी थी, दान ऐसे कुछ नाम था, पता नहीं मेरे को नहीं पता, ऐसे कुछ नाम बताया था उन्होंने। उसी के पास एक होटल है, बस उधर से बाहर का व्यू देखने में भाई बहुत मज़ा आया। मुझे तो वीडियो कॉल पे दिखाया तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने अभी, लेकिन जो मैंने भी पूजा की थी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैंने कैसे छोटी सी पूजा की। मैंने घर में की, मैंने मंदिर नहीं जाना था तो मैं नहीं गई, क्योंकि मैं मंदिर में जाके पूजा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने घर पे ही कर लिया, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाती और मैंने बोल भी रखा है। मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, पर मेरा दिल नहीं माना है, मेरा दिल नहीं बोला कि जाऊँ मैं, तो मैं नहीं गई। मेरे को घर का शुद्धा लगा तो मैंने घर पे ही अपना पूजा कर ली। मंदिर में क्या होता है ना कि मंदिर में हम चले जाएं, लेकिन क्या फ़ायदा उसको फटाफट, इतनी भीड़ होती है, पता पैर रखने का भी वो नहीं होता, तो फिर हमारा मंदिर जाने का कोई भी धर्म ही नहीं बनता कि हम मंदिर जाके पूजा करें, क्योंकि पूजा करने ही नहीं देते लोग। इतनी भीड़ भाड़ में जल्दी ऐसे थोड़ा ना होता, उनके ऊपर फेंक कर आ जाओ सब। इसलिए घर में मैं ही अच्छे से और आराम से श्रद्धा से पूजा कर लो, हो जाता अच्छा लगता है। मेरे मानना तो यही है, बाकी पता नहीं। अब शाम को बाहर गेट कर दिए रखने पड़ेगा, और बाकी मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं पूरी श्रद्धा से कर लेती हूँ जो भी मुझे समझ में आता है, ना ही मैं किसी से पूछती नहीं। वो लोग बताएगा तना तो मेरे को नहीं समझ में आता, जो मेरे से बन पड़ता है, जो मेरे से हो जाता है वो। हाँ, लेकिन आज फ्रूट मैं चढ़ा दी थी, क्योंकि मैं मिठाई लेने के लिए जा रही थी, तो मिठाई वाली की शॉप नहीं खुली थी, तो मैं नहीं ले जा पाई। घर में भी कुछ नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था फिर, इसलिए मैंने फल फ्रूट चढ़ा दिए थे उनका, धतूरा, बेलपत्री वगैरह, ये जो भी होता है ना वो चढ़ा दिया था मैंने। जल, गंगा जल और जल अभिषेक वगैरह सब कुछ कर लिया था मैंने। तो मुझे नहीं लगता कुछ कमी है, अगर कुछ कमी होगी तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने उनसे माफ़ी भी मांग लिया, क्योंकि ये नहीं पता रहता। पहले के लोग बहुत अच्छे से सब कुछ जानते थे, विधि विधान, अब समझ नहीं आता, या तो वो लोग रहते तो समझ में आता, अमृत होते सब तो क्या ही होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को एक दिन जाना ही होता है। बहुत मुश्किल है, और आज तक तो किसी ने भी अच्छे से, मुझे लगता है आज तक किसी, सब लोग बोलते हैं जो पुराने लोगों के, वो जो पुराने मतलब हमारे पिछले पुरखे जो रहते हैं ना, तो वो ये बोलते हैं बुजुर्ग लोग कि आज तक किसी ने जो है कि वो अपने मन में भक्ति कर ले वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आज तक भगवान की पूजा किसी ने पूरी ही नहीं कर पाई।
पता नहीं, हो सकता है सत्य बात हो, मुझे नहीं पता हो। और उन्होंने बोला कि उन लोगों का कुछ रहता था ना, रामायण पढ़ते थे, तो उन लोगों को ज़्यादा ज्ञान है इस चीज़ के बारे में। बाकी मैं तो रेस्ट करूँगी या बैठूँगी। सोना तो नहीं, क्योंकि व्रत में सोया नहीं जाता, सब लोग बोलते। तो मेरे को नींद भी आ रही, क्योंकि काफ़ी जल्दी उठ गई थी मैं, तो मैं नहीं सोऊंगी। या तो मैं टीवी वगैरह देख लूँगी, आरती भजन वगैरह सुनूँगी, क्योंकि मैं वही ज़्यादातर उनमें मेरा ध्यान रहता, तो उन्हीं। और मैं अकेले रहती हूँ तो उन चीज़ों में ही ध्यान रखना मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मैंने सब चीज़ से मोह माया त्याग दी। मेरे को ना किसी का अच्छा बुरा सुनना है, ना किसी का अच्छा बुरा बोलना है, ना किसी का अच्छा बुरा देखना है। मेरा मन, मैं हम किसी के बारे में बोलेंगे तो भगवान सुन रहे, गलत सोचेंगे तो वो भगवान मन की बात पढ़ रहे। तो नहीं होता मेरे शुरू से ही नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अब कुछ ज़्यादा ही कर लिया हमने अपने आप को। नहीं होता हमसे ये। हाँ, जहाँ गलत है वहाँ बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, कल भी बोलूँगी, परसों भी बोलूँगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं चुप रहती हूँ, चुप तो बिल्कुल नहीं। अगर कहीं गलत है तो मैं बोलती हूँ। चलो मिलते हैं फिर आपको आफ्टर में। और देखना, मैंने अभी छोटी सी पूजा की थी, मैं आपको दिखाऊंगी, देख लो।
बारिश हो रही है बहुत तगड़े वाली। और मैं तो यहाँ पे आई थी शूट करने के लिए, बड़े भूख लगी हुई फिलहाल तो थोड़ी बहुत। वैसे भी फास्ट रखा अभी नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी सुबह से। वैसे भी मैं वीकनेस फील हो रही है कि बेबी करूँ मैं बाल बाल सब कैसे शूट करूँ, इतनी जोर वाली बारिश हो रही है। दिखाऊँ मैं दिखाती हूँ वही। ओह माय गॉड, पकड़ पकड़ हो रही है ना ये बेबी है। अगर मैं भीग के नीचे पहुंची तो मम्मी हमें 4 कान खिलाएंगी। फोटो कहाँ पाएगा? हाँ सोच तो रही हूँ पर क्या करूँ। बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है, मैं भीग नहीं पूरी गंदी तरीके से। मम्मी बहुत चिल्लाएंगी मुझे। सुबह से पास था, थोड़ी वीकनेस लग रही थी। बारिश इतनी जोर हो रही है, सोच रही थी शूट कर रहा हूँ पर मुझे नहीं लग रहा इतनी तगड़ी बारिश में मैं शूट कर पाऊँगी। नहीं हुआ पर मैं भीग गई बहुत ज़्यादा वाली। चलते कमरे में देखना कैसे बोलेंगे सब। मैं भीग गया। मेरी थोड़ा ना बनेगी, मैं सुबह मॉर्निंग कल खाऊंगी नाश्ते में। कल खाऊंगी, आज नहीं खाओ। तुम्हारे मोमोज, मेरे मोमोज से ज़्यादा शिवजी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे मोमोज से। चिपक गए बाल, गीले हो गए। नहीं जानबूझ के चढ़ाया मत कर। चेंज करना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ चेंज कर दूँ। डेली हो गई है। इतने तो खाएगा भी नहीं, मोमोज खा रहा है बाहर दिखाते कैसे मौसम है। आज तो कावड़ भी निकलेंगी रात को 12 बजे, लेकिन अभी नहीं। आज सोमवार को कावड़ें निकलती हैं, पूरे सावन भर यहाँ से निकलेंगे और रात को ही निकलते, क्योंकि वजह ये है कि इस टाइम ट्रैफिक होता है और कावड़ लोगों के लिए ना जगह चाहिए होती है, तो वो नाइट में ही होता है 12 बजे के बाद में। इसलिए यहाँ पे कावड़ 12 बजे के बाद में निकलते, वरना पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह भी रहती है सिक्योरिटी के लिए, कावड़ वालों के लिए। लेकिन बारिश तो बहुत तगड़ी वाली हो रही है, पता नहीं दिखेगी भी नहीं दिख रही। बट देखो नीचे वाले रूम में आई थी, भाई से बात हो रही थी तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है चढ़ता चढ़ता, और अभी भी नहीं पहुँचना हुआ। मुझे लग रहा है रात के 12 बज जाएंगे। बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है उनके भैया, उनको ऐसा लग रहा है हालत ख़राब हो रही है। अब वो बोल रहे पूरा पानी भरा हुआ है। मेरा भाई कह रहा है भगवान जी इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते पे क्यों रहने आए।
दिखाओ ना। बहुत चढ़ाई है भाई। अभी चढ़ा, अभी चढ़ ही रहे हैं। 12-1 बजे। कितनी दूर पहुँचे अभी? 24 किलोमीटर में बहुत मुश्किल। बगे पाली सब डंडा है। बहुत दूर है अभी, सुबह हो जाएगी मुझे लगता है पहुँचते पहुँचते। तो मैं आज तीसरा दिन है आपका। तो मैं दर्शन नहीं गए हो। मुझे बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी अभी। आसान नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है भाई। वही तो। पैदल जानो तुम संगाती लौट जाए हो। मैं तो लौट जाऊंगी, सच्ची बात है। 24 किलोमीटर मामूली नहीं। कजिया देखो चल रही है। हम्म, चक्कर आ गया रोहतक आता था मेरी। काका लगाए दो बैग आप। बीच से जा रहे हो, पहाड़ी के बीच से रास्ता है। पहाड़ी के बीच से। खाई और यात्रा लाइट लोग। वाइट भी इनका इतना वो नहीं होगा ना। मेरा नेप कौन पूछे? उड़ाई थी कल तो इतनी जोर आंधी वगैरह आई, कह रही थी कि पतंगी नहीं समेट भी जा रही उससे। वो कह रहा समेट, वो ये नहीं समेट रहा है, वो समेट ही नहीं, कपड़े उड़ उड़ मार रहे। किसी किसी के तो कपड़े दूसरी छत पे चले गए उड़ के। इतनी जोर 5 मिनट तक हवा चली, बहुत जोर वाली, है ना। क्या कर रहे हैं? को लेटना है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं भी नॉर्मली ब्लॉग बनाती हूँ, सपोर्ट चाहिए तभी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।